क्या आप भी पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास, बाबाओं के पास जा जाके थक चुके हैं? उनके बताए गए उपाय कर करके आप हार चुके हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान कहीं भी नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप अपने जीवन का कल्याण दूसरों से करवाना चाहते हैं। हाय, आई एम अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच। दोस्तों, मैं एक ऐसे मिशन के अंदर हूँ जहां मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्यूमरोलॉजी और वास्तु की अवेयरनेस देना चाहता हूँ, एजुकेशन देना चाहता हूँ, उनको ये विद्या सिखाना चाहता हूँ ताकि वो अपने जीवन का कल्याण खुद कर सकें, अपने परिवार के जीवन का कल्याण खुद कर सकें और कहीं ना कहीं समाज का कल्याण कर सकें। अगर आप भी अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहते हैं तो मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए 4 दिन का न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली, जहां मैं आपके साथ बहुत ही लर्निंग शेयर करूंगा। न्यूमरोलॉजी की ऐसी ऐसी सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा, ऐसी ऐसी डायमेंशंस आपको बताऊंगा न्यूमरोलॉजी की, जिनको सीख के आप अपने जीवन को खुद ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज डिटेल नोट कीजिएगा। डेट्स रहेंगी 19, 20, 21, 22 दिसंबर, होटल अलॉफ्ट एरो सिटी न्यू दिल्ली के अंदर, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 99999434 पे कॉल करके अभी आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो सी यू इनटू न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। वो ये अच्छा पार्ट तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी। 951 और दूसरा एक और बताया आपने राजयोग, कौन सा था वो? 258 258 का क्या मीनिंग होता है? 258 का मतलब होता है, इस लाइन को एक तो राजयोग बोलते हैं, दूसरा इस लाइन को बोलते हैं विवेक जी अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट का क्या मतलब कि बहुत ही अर्ली एज, बहुत अर्ली स्टेज के अंदर अगर स्ट्रगल भी करना पड़े तो ये लोग किराए के घरों में नहीं रहते, अपना घर बना लेते हैं, मल्टीपल घर बना लेते हैं। अब मैं आपको एक गोल्डन एडवाइस दे देता हूँ, हो सके तो उसकी फीस देना हो तो दे दीजिएगा, मैं डिनाई नहीं करूँगा, बिकॉज बहुत ही गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूँ। नो, आज के बाद एक मेरी एडवाइस को मानिएगा और उसके बाद जानना हो जाएगा। पैसे तो कहीं ना कहीं सब लोग इन्वेस्ट करते हैं, मैं भी करता हूँ, अभी कभी करते होंगे। एक ही जगह पे पैसे इन्वेस्ट कीजिएगा और अगर आपके पैसे 5 गुना, 3 गुना, 10 गुना ना मल्टीप्लाई करें तो मैं आपकी पॉडकास्ट पे कहता हूँ कभी भी आके, मेरा ऑफिस है जनकपुरी में, मेरे को गले से पकड़ लीजिएगा। हाँ नहीं, व्हेनेवर यू हैव टू इन्वेस्ट। हाँ जी, मैं एक ही जगह इन्वेस्ट करता हूँ। पहले मैं बताता हूँ, हाँ जी, नहीं तो फिर मेरे को मजा नहीं आएगा। चलो ठीक है। आप जब भी पैसा इन्वेस्ट करें सिर्फ और सिर्फ ना लेफ्ट ना राइट, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी। अगर आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे आपकी प्रॉपर्टी हमेशा फलेगी आपको और मल्टीपल फोल्ड हो जाएगी। अब आप कहाँ पैसा लगाते हैं बताइए? मैं सारा आप लगाता हूँ बड़ा बिजनेस में, अपने बिजनेस में सारा पैसा लगाता हूँ कि बिजनेस को बड़ा करना है मेरे को। वो तो अच्छा है ना? वो तो अच्छा, बट फिर भी कभी आपको नहीं, ये बात सही है। मैंने शुरुआत से ही जैसे ही थोड़ा सा पैसा कमाना शुरू किया, बहुत जल्दी जल्दी मेरी प्रॉपर्टीज बिल्ड हो गई थी। तो ये बात आपने ठीक पकड़ी है। अगर आपको पैसा मतलब आप बड़ा बिजनेस में लगाएं, दैट इज़ परफेक्ट, दैट इज़ योर बेबी, यू हैव टू। बट अगर आप प्रॉपर्टी में कभी इन्वेस्ट करेंगे ना विवेक जी, यू विल वाउच फॉर माई स्टेटमेंट। ये भी मेरी प्रॉपर्टी है, बड़ा बिजनेस। यस यस, यू कैन डू इट। प्रॉपर्टी, मैं इसमें हाईएस्ट शेयर होल्डर हूँ। यस, तो इसीलिए इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे मन में ना 5 नंबर से, क्योंकि मेरा 5 है, मैं योगी जी की कहानी देख रहा था, उसमें भी काफ़ी 5 है कि नहीं? वो उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? एक तो 5 जून का है 1972 और उनका पहले नाम था अजय मोहन बिष्ट। तो मैंने कैलकुलेट कराया, मैं कहा आपसे मिलने से पहले थोड़ा गणित निकाल के दिखाओ, प्रधानमंत्री का, कोई पॉपुलर मुख्यमंत्री का, तो वो भी उनका 5 निकला, जो उनका बचपन का नाम था। फिर बाद में वो महंत बन गए, गोरखनाथ मठ के महंत बन गए। तो वो भी जो है 23 लेटर आया, वहाँ पे भी वो 1998 में 1994 में, जहाँ तक मुझे याद है, 23 तारीख को, तो वो भी 5 हो गया। फिर मैं देख रहा था कि उनकी लोकसभा भी वो 5 बार जीते। फिर मेरे को याद आता है कि योगी आदित्यनाथ की लोकसभा में जो अटेंडेंस थी 77% थी, तो 7 और 7 14, 1 और 4 5, वो भी 5 हो गया। तो योगी जी ने 284 सवाल पूछे लोकसभा में, 284 सवाल का 2 + 8 + 4 हो गया 14, और वो भी 5 हो गया। कमल की पार्टी से आते हैं, पर जो 5 वाला पंजा दिखाते हैं आखिर के दूसरी पार्टी वाले, उनको वहाँ से 9 2 11 कर दिया उन्होंने। तो इनका 5 का क्या इम्पैक्ट है? मतलब ऐसा इस पर भी कोई आपका साइंस है, स्टडी है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था, जब आपने पॉडकास्ट से शुरू किया था, मैंने पहले ही बोला था द मोस्ट लव्ड नंबर एंड द मोस्ट पावरफुल नंबर। एवरी नंबर इज़ वेरी पावरफुल, बट सिंस इफ आई हैव टू पिक, आई ऑलरेडी सेड नंबर 5 इज़ द मोस्ट पावरफुल। उनका ड्राइवर ही 5 है, आपका भी ड्राइवर 5 है। जब ड्राइवर 5 होता तो आप देखोगे आपके इंसिडेंट्स, जितने भी इंसिडेंट होंगे वो हमेशा 5 के इर्द गिर्द घूमेंगे, राइट। दूसरा आपने बोला उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1972। अब उनकी डेट है 5 जून 1972। द मोस्ट पावरफुल नंबर इन एनीबडीज डेट ऑफ बर्थ
इज नंबर 5 एंड नंबर 6. इनको बोलते हैं सोल नंबर्स. आपके बर्थ चार्ट में 5 नंबर है लेकिन 6 नंबर नहीं है, राइट? तो 6 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए मैंने आपको बोला था वो घड़ी पहनी. कमिंग बैक टू योगी जी, अब उनका ड्राइवर ही 5 है. जब ड्राइवर 5 है तो हमेशा आप देखेंगे इनके लिए हमेशा नंबर 5 लकी ही रहने वाला है. इसलिए आप देखेंगे इनका चाहे वो लोकसभा का परसेंटेज आया हो, सवाल पूछे हो, वो नंबर 5 के इर्द ही घूमते रहते हैं. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन से ऐसे नंबर हैं जो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन की तरह चलते हैं आपके साथ. सम टाइम इट इज़ अ गुड अट्रैक्शन, सम टाइम इट इज़ अ बैड अट्रैक्शन. लुक इन माई केस, मेरा ड्राइवर 4 है बट फॉर मी ड्राइवर 4 एंड माई लकी नंबर कैन नॉट बी 4. इट्स अ फेटल अट्रैक्शन बट इट इज़ नॉट ए गुड अट्रैक्शन. इन योर केस योर ड्राइवर इज़ 5, योर कनेक्टर इज 2. फॉर यू नंबर 5 इज़ वेरी गुड बट नंबर 6 कैन बी स्लाइटली बेटर. तो हम 7 से 8 की तरफ बढ़ते हैं. ये नंबर का साइंस मैंने मोदी जी की लाइफ में देखा. वो देखा कि 8 नंबर आते ही मोदी जी का जन्म हुआ 1950 में सितंबर, तो 17 हो गया, 1 और 7 8 हो गया. आगे हमने मोदी जी का आपने स्टडी किया हुआ है, लेकिन मैं 8 तारीख को कभी भूलता नहीं जब शाम को 8 बजे अनाउंसमेंट हुआ था. डर ही लगता है, डर लगता है 8 तारीख को शाम को 8 बजे कि मोदी 8 तारीख को क्या कर देंगे. 8 बजे डर ही लगता है. 8 तारीख को क्या करेंगे 8 बजे. पीएम मुद्रा योजना इनकी काफ़ी पॉपुलर हुई, वो भी 8 तारीख को लॉन्च करी इन्होंने. इनका डिजिटल इंडिया जो लॉन्च हुआ सितंबर 26 को, वो भी 2+6 8 हो गया. फिर जब पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करी वो भी 26 तारीख को करी, 2+6 8 हो गया. तो मोदी जी का सक्सेस गेट का क्या ये 8 से खुलता है उनका गेट? नहीं, 8 से नहीं खुलता है. अब मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950. अब सबसे बड़ी गलत फहमी पता है क्या है सब लोगों को या मोदी जी को भी, कि मेरा गेट 8 से खुलता है. गेट 8 से नहीं खुल रहा है, गेट कहीं और से खुल रहा है. मैं हमेशा कहता हूँ विवेक जी, कई बार ना ज़िंदगी में आपकी सफलता के पीछे कहाँ से सप्लाई आ रही हो ना, ये हमें पता नहीं होता. हम चौधरी बन जाते हैं, मैं ही मैं हूँ, ऐसा नहीं है. मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ में अगर देखें 17 सितंबर 1950, उनका ड्राइवर 8 है, 17 तारीख को पैदा हुए. डेट मंथ ईयर का टोटल कीजिए, आपको शायद ये नहीं पता, उनका वो टोटल 5 पे आता है. ड्राइवर 8, कनेक्टर 5, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन. 5 एक ऐसा नंबर है जो ज़िंदगी में अगर आ जाए तो आपको मैजिक क्रिएट करेगा. इनके कंडक्टर से आ रहा है. और मैजिक पता कहाँ से आ रहा है? मैंने आपको A to Z की न्यूमेरिकल वैल्यू तो दे दी है ना. आप नरेंद्र मोदी ये पेपर के ऊपर लिखिए, इनके सारे अल्फ़ाबेट के नीचे न्यूमेरिकल वैल्यू डालिए, वो भी नंबर 5 पे आता है. तो गेट 8 से नहीं खुल रहा, गेट इनके कंडक्टर 5 से खुल रहा है और इनके नेम के स्पेलिंग 5 से खुल रहा है. मैं आपको बता दूं तो असली गेट वहाँ से खुल रहा है. एंड 5 इज़ अ वेरी पावरफुल नंबर. आप दुबई देखिए, टोटल 5 पे आता है. अमूल सब जानते हैं, नंबर 5 पे आता है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 5 पे आता है. स्विट्जरलैंड नंबर 5 पे आता है. इट मीन्स अगर आपका नेम का टोटल नंबर 5 पे आ जाए या जो बाकी नंबर उसके साथ अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सिंक कर जाए, यू कैन क्रिएट वंडर. सो दैट इज़ अ पावर ऑफ नेम स्पेलिंग एंड दैट इज़ अ पावर ऑफ द नंबर. तो मोदी जी का गेट 8 से नहीं खुल रहा. अच्छा, राहुल गांधी जी का गेट क्यों बंद है? मैं बताता हूँ राहुल गांधी जी का गेट क्यों बंद है. अब राहुल गांधी का डेट ऑफ बर्थ इतना शानदार है कि आपको पता भी नहीं है. अच्छा, वेरी पावरफुल डेट ऑफ फिर बर्थ. क्या वो हीरे वेस्ट कर रहे हैं? हीरे वेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ. फिर मैं आपकी बात को मान तो कैसे लूँ, मुझे लग रहा है तो अगर मानो आ गए मत. थे हीरे तो फिर चलने भी चाहिए. मैं बताता हूँ आपको, मानो मत जानो. ठीक है. राहुल गांधी की डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1970. हाँ जी. ड्राइवर 1, कनेक्टर 6, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन. ड्राइवर 1 मतलब सूर्य का नंबर, 6 नंबर वीनस का. राजयोग, राजयोग तो है ये भैया, क्या अच्छे भोग हो रहे हैं, सब तो राजयोग है ये. बट कभी प्रधानमंत्री नहीं बने, ना बनेंगे. पैदल चलते जा रहे, पूरे भारत में घूम रहे हैं. हाँ. राहुल गांधी, डिस्प्ले कीजिएगा अपनी टीम को बोल के जरा इसको. राहुल का टोटल 17 पे आता है, गांधी का टोटल 19 पे आता है. 17 और 19 कितने हो गए? 36. मैं एज ए टीचर जब पढ़ाता हूँ कि 36 का नंबर, 36 का आंकड़ा, अगर आपके नेम के स्पेलिंग आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक नहीं किए तो आपको हीरो से जीरो भी बना सकते हैं, और अरविंद सूद की तरह अगर नेम के स्पेलिंग करेक्ट के लिए तो जीरो से हीरो भी बन सकते हैं. तो उनकी जो भी असफलता, मुझे नहीं पता दिस इज अ राइट नाम वर्ड, में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. 100%. राहुल जी देख रहे हो वीडियो तो मिल लो अरविंद सूद जी से. राहुल का टोटल 17 पे, 19 पे आता है. गांधी टोटल आता है 36. 36 का मतलब हो गया 3 और 6. 3 इज ए जुपिटर नंबर, 6 इज ए वीनस नंबर. बोथ आर एनिमी टू ईच अदर. और हम सब ने सुना है 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा. सो द प्रॉब्लम इज नॉट इन हिज डेट ऑफ बर्थ, द प्रॉब्लम इज इन टू द नेम. और हिस्ट्री रिपीट्स इट सेल्फ. सोनिया गांधी 4-5 का राजयोग आता है, 9-5 की लाइन आती है, तो राजयोग तो मिला ही हुआ है, कहीं कोई कमी तो है नहीं. जिस दिन उनको ओथ लेनी थी, ओथ हुई नहीं, शाम तक कहानी बदल गई, मनमोहन सिंह जी आ गए. राइट. मैं आपको कारण बताता हूँ. सोनिया का टोटल भी 17 पे आता है और गांधी का टोटल 19 पे आता है, वहाँ भी 36 का आंकड़ा लगा हुआ है. सो अब आपको समझ आ गया नाम में क्या
रखा है। तो कई बार क्या है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, चाबी कहीं गुम हो गई, खोज कहीं और रहे हैं आप। तो डेट ऑफ बर्थ तो बिल्कुल परफेक्ट है, डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम नहीं है। अगर नाम की स्पेलिंग चेंज कर लें राहुल गांधी तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा बन सकते, बट जो हर्डल्स आ रही हैं वो चेंज हो सकती है। देयर कैन बी लॉट ऑफ स्पर। वैसे मैं राजयोग के बारे में अगर पूछूं आपसे कि ये तो हमें सबको पता है कि भाई वो सक्सेस के पीछे नहीं भागता, सक्सेस उसके पीछे भागती है जिसके पास राजयोग है। तो न्यूमरोलॉजी में राजयोग कैसे पता चलता है? देखिए, सबसे पहले ना राजयोग की परिभाषा क्या है मेरे शब्दों में, व्हाट आई हैव डिफाइंड, व्हाट आई हैव लर्नड। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में राजयोग है तो सफलता इनके पीछे भागती है, ये सफलता के पीछे नहीं भागते, एज यू राइटली सेड। राइट नाउ 3 तरह के राजयोग हैं किसी की भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, 3 तरह के। पहला राजयोग होता है 4 5 6 की लाइन। अगर आपके बर्थ चार्ट में 4 5 6 ये तीनों नंबर आ जाएं, 0 से हीरो बन जाता है आदमी, और बनना ही चाहिए। कुछ नाम भी बता दूंगा आपको मैं। 4 5 6 की लाइन जिनके अंदर पूरी हो रही है, सोनिया गांधी के पूरी हो रही है, बाबा रामदेव को जानते ही होंगे आप, सिंपल सी पर्सनैलिटी, ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं है, ऐसी कोई फिजिकल अपीयरेंस या कुछ ऐसा लंबा चौड़ा नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में 4 5 6 आता है। जॉनी लीवर का नाम सुना आपने, साधारण से एक्टर, 4 5 6 की लाइन आती है। श्री श्री रविशंकरी 4 5 6 की लाइन आती है। अनिल कपूर के 4 5 6 की लाइन आती है। देयर इज ए लॉन्ग लिस्ट। सो इफ़ यू गेट दिस काइंड ऑफ राज होगा तो सफलता आपके पीछे आती है। और ये जितने भी मैंने नाम विवेक जी बताए हैं, ये 0 से हीरो एक ही जन्म में बने, बपौती में कुछ नहीं लेके आए थे। सेकंड राजयोग होता है जो आपके पास भी है, 2 5 8 की लाइन। दिस इज द सेकंड बेस्ट लाइन, आपके पास भी बैठा हुआ है राजयोग। तो अगर आपके पास 2 5 8 की लाइन आ जाए, आपको जीवन के अंदर सफल होना ही चाहिए। करेक्ट, जो कि आप हैं। शायद आपको भी नहीं पता है कि इतने बड़े डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम कहाँ से जुड़ा है। मैं तो अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, 2 5 8 की लाइन आ रही है आपकी। तीसरा जो राजयोग होता है उसको हम बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस, दैट इज 951। यू हैव दैट काइंड। अगर आपके पास ये तीनों में से कोई भी लाइन आ जाए तो आपकी सफलता के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़ जाते हैं। और मैं बहुत ही हार्श इस मामले में, बहुत से लोगों को मैं विवेक जी जानता हूँ जिनकी मैं डेट ऑफ बर्थ पर्सनली देखता हूँ। यू हैव 4 5 6, यू हैव 2 5 8, यू हैव 9 5 1, बट पीपल आर स्ट्रगलिंग, दे आर नॉट सक्सेसफुल। वाई? देयर आर 2 रीजंस। पहला, या तो नेम के स्पेलिंग खराब आ जाते हैं, या प्रोफेशनली वो लाइन नहीं है। राइट, आई हैव ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड, I have traveled 70% of the world, and I have my own mentors also. What I have learned into my life, 80% of the population into this world, they are into the wrong profession. आप कितना कॉन्फिडेंट हो अपने प्रोफेशन को लेके? ये न्यूमरोलॉजी कितना काम करती है? मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ये मेरा इश्क है, ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरा ऑब्सेशन। आप देख रहे हो मैं दिमाग पे बोझ भी नहीं डाल रहा हूँ बोलते हुए। राइट, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं 100% से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मानो मत जानो, क्योंकि मैंने आज जो भी लाइफ में अचीव किया है, ये सारे के सारे पालन करके ही अपने आप को मैंने कहीं ना कहीं चलो एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। 2024 के इलेक्शन का मैं टीम से पूछा, तो रिसर्च किया, उन्होंने आपने कुछ प्रेडिक्शन दिया था। Yes. मेरे को पता लगा कि आपकी प्रेडिक्शन ठीक निकली, तो बधाई आपको उसके लिए। थैंक यू। अभी डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस लड़ रहे हैं इलेक्शन, आ रहा है यूएस के अंदर, और अक्टूबर में ही है जी, 5 नवंबर को इसका रिजल्ट आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये 14 जून 1946 वाले आगे निकलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप, या डेट ऑफ बर्थ लिख लूँ जरा? लिख लो एक सेकंड। 14 जून 1946। जस्ट होल्ड ऑन। डोनाल्ड ट्रंप जी क्या है? ऑन कैमरा टेस्ट हो जाएगा, जानो और मानो यस का। यस हाँ? सर, मानो मत जानो। हाँ जी, राइट, हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी। बिल्कुल ठीक है। 14 जून 1946 डोनाल्ड ट्रंप। और कमला हैरिस कमला हैरिस 20 अक्टूबर 1964। बताऊँ आपको मैं? नो, डोनाल्ड ट्रंप की डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1946। ड्राइवर 5, कंडक्टर 4, कुआ 9। पर चार्ट मैंने बना दिया है। 4 5 6 का राजयोग है, 9 5 6 की लाइन है जो सिंबल ऑफ सक्सेस है, बहुत ही पावरफुल है। कमला हैरिस 20 अक्टूबर 1964, ड्राइवर 2, कंडक्टर 5, कुआ 6। उनके पास भी 4 5 6 की लाइन है, उनके पास भी 9 5 1 है। अब मामला बड़ा फंस गया, ये बड़ी ज़बरदस्त टक्कर होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका पीरियड कैसा चला है। अब तो पीरियड डिसाइड करेगा कि वक्त किसकी उसमें बैठेगा। बट एक बात तय है, मैं आपको बता दूं, ये कांटे की टक्कर होगी। ऐसा नहीं हुआ कि वन साइडेड अफेयर हो जाएगा, पहली बात। अगर मैं बात करूं 2024 में अक्टूबर में अगर ये इलेक्शन होते हैं, नवंबर में सॉरी है, और अगर 2024 में ही रिजल्ट आ जाता है, दिसंबर तक आ जाता है, द क्लियर हीरो विल बी डोनाल्ड ट्रंप। बिकॉज पीरियड की अगर बात करूं तो बहुत ही ज़बरदस्त पीरियड डोनाल्ड ट्रंप का भी चल रहा है, और कमला हैरिस का पीरियड जो है वो थोड़ा सा सुस्त नंबर पे आ गया है। बट टक्कर बड़ी ज़बरदस्त होगी, आपको बता दूं मैं। तो दिस इज़ माय प्रेडिक्शन। बहुत बढ़िया प्रेडिक्शन, रिकॉर्ड कर लो भाई लोगों, काम आएगी बाद में। और दूसरी बात मैं कहता हूँ विवेक जी, मैं डरता नहीं हूँ यार किसी से। मेरा काम है रीड करना। गलती भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं यार। अगर प्रशंसा मैं लूँगा तो निंदा कौन लेगा? तो होना चाहिए ऐसा, राइट। अब जब ये इंडिया का जब ये हुआ था अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन, तो मैंने एक वीडियो डाला
जब इलेक्शन का रिजल्ट आना था उससे 4 महीने पहले, तो सब लोग बोलते थे मोदी जी 400 पार कर देंगे, राइट, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो मुझे तो ना तो मोदी जी से कोई मतलब है, ना राहुल गांधी से मतलब है। मैं तो भैया उनकी डेट ऑफ बर्थ देख के बता दूंगा एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट। और मैंने क्लियरली बोला था 400 तो बड़ी दूर की बात है, ना को चने चबाने पड़ेंगे, और ये बहुत ही मुश्किल से विक्ट्री होगी इनकी, बहुत ही मुश्किल विक्ट्री होगी। एंड राहुल गांधी विल बी अ गेम चेंजर, और वो बहुत ही इमर्जिंग प्लेयर होगा। 2024 का साल अच्छा तो होगा, नरेंद्र मोदी जी के लिए खराब नहीं होगा। एंड सर्टनली अकॉर्डिंग टू माई प्रेडिक्शन ही विल इमर्ज एज अ विनर वंस अगेन, बट थिंग्स विल नॉट बी इजी। यस, मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है थिंग्स विल नॉट बी इजी टू मैनेज द थिंग्स इन 2024 फॉर श्री नरेंद्र मोदी जी। द टास्क विल नॉट बी इजी। तो सब लोगों ने बड़ी बड़ी निंदा की, ऐसा होगा ही नहीं होगा। एंड यू सी द रिजल्ट। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ दोनों की बड़ी टक्कर की है, बट पीरियड जो है, वक्त किसकी हाथ में बैठेगा। मोदी जी का पीरियड उस वक्त उतना स्ट्रांग नहीं चल रहा था जितना राहुल गांधी का चल रहा था। और फिर मैंने प्रेडिक्शन की थी ये 5 साल मोदी जी के लिए काटने मुश्किल होंगे, इजी नहीं होगा उनके लिए। मैं आपको बता दूं, होगा कि नहीं होगा, बट इट विल बी टफ टास्क टू हैंडल दीज 5 years, आई कैन टेल यू। हम भी मानेंगे 5 नवंबर के बाद। नहीं, जानिए अगर मानना क्या है। हाँ ठीक है, जान करके मानेंगे। जानिएगा। अच्छा एक बात बताओ, और नंबर में बचपन से एक नंबर हम लोग काफ़ी सुना करते थे कि भाई 11 रुपए का शगन हो, 51 रुपए का हो, 101 का हो, 251 का हो, 1100 का हो, या फिर ये लास्ट में एक ला करके थोड़ा उसको शुभ माना जाता है। बोलो बढ़ता हुआ देना चाहिए, बढ़ता हुआ। साइंस मुझे नहीं पता, आपको उसके बारे में कुछ पता हो, या अगर मैं इस्लाम प्रैक्टिस करने वाले लोगों को देखूं तो वो 786 नंबर को बड़ा खास मानते हैं। तो इसके बारे में आपका कोई साइंस है जो आप, ये क्यों ऐसा पुरानी मान्यता है, या इसका आपकी न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है? 786 की अगर बात करें, मेरे को तो मुस्लिम धर्म का कुछ पता नहीं है, ABCD भी नहीं पता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, नो आइडिया। बट मैं अगर एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट बोलूँ तो 786, अगर आप इसका टोटल करें 7 8 15, 15 और 6 21, 21 का मतलब हो गया 3 नंबर किसका होता है? जुपिटर का नंबर होता है, देव गुरु का नंबर होता है, जिसके पास ज्ञान होता है, जिसके पास नॉलेज होती है। एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल एंड द मोस्ट ऑस्पिशियस नंबर। मे बी, आई डू नॉट नो, 786 कम्स टू नंबर 3, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट दे उसको इतनी मान्यता देते हैं, ऐसा हो सकता है। 13 नंबर भी बदनाम है बहुत, 13 13। आजकल तो मैं देख रहा हूँ बिल्डर्स होटल में या अपने सोसाइटियों में भी 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं रखते, 12A 12B कर देते हैं वो लोग उसको। हम देखते हैं कि मतलब ये 13 के साथ क्या, कौन सा 36 का आंकड़ा मुझे मालूम नहीं है, पर मैं देखा कि PM अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका 13 से बड़ा कनेक्शन था। वो उन 13 से क्या कनेक्शन है, 13 मई को जो है 1996 को, जहाँ मुझे याद आ रहा है, प्रधानमंत्री वो बने थे। 13 दिन की सरकार बनी, सरकार गिर गई थी, दोबारा शपथ फिर से 13 तारीख को ली, वो सरकार भी 13 महीने तक चली उनकी। फिर से थर्ड टाइम 13 पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई, वो भी 13 अक्टूबर को बनाई। उसके बाद फिर 13 अप्रैल को नॉमिनेशन हुआ, और 13 मई को उनकी वोटों की गिनती में बीजेपी फिर से हार गई। तो 13 को ही अप भी हो रहा है, 13 को ही डाउन भी हो रहा है। अब पता नहीं, इसमें कह सकते हैं सब कुछ 13 ही 13 है ना, लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अटल जी का 13 नंबर से क्या कनेक्शन था? क्योंकि वैसे 25 दिसंबर 1924 को उनका आविर्भाव हुआ था। उनको हम जन्म नहीं बोलेंगे, प्राकट्य आविर्भाव बोलेंगे, महान संत भी थे वो, तो उनको बहुत मानते हैं हम। तो 25 दिसंबर 1924, क्या गणित है 13 नंबर के साथ उनकी? बेसिकली 13 का मतलब क्या हो गया? 4, राइट। मैं 13 तारीख को पैदा हुआ था। पहली बात, 13 इज ए नंबर ऑफ स्ट्रगल। इज इट सो? आई विल से यस, इट इज ए नंबर ऑफ स्ट्रगल। व्हाई इट इज ए नंबर ऑफ स्ट्रगल? लेट अस मानो मत जानो, है ना, मानना नहीं है, जानना है। 4 नंबर स्ट्रगल का क्यों होता है? क्योंकि 4 नंबर जो रिप्रेजेंट करता है, राहु को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप थोड़ा सा डीप जाएं कभी, तो आप देखेंगे राहु के पास सिर्फ हेड है, बॉडी इनकम्प्लीट है, धड़ है ही नहीं उसके पास। धड़ किसके पास है? केतु के पास है। केतु इज नंबर 7। 4 and 7 दे डाई फॉर ईच अदर, क्योंकि एक के पास सर, एक के पास धड़ है, दोनों मिल जाए तो बॉडी कंप्लीट हो जाती है। नाउ 4 नंबर के पास अगर सर नहीं है, धड़ नहीं है, बॉडी इनकम्प्लीट है, तो क्या करेगा? क्रॉल करेगा, स्ट्रगल करेगा। दैट इज अ वन रीजन दैट 4 इज ए नंबर ऑफ स्ट्रगल। एंड 13 जो नंबर है, एक कार्मिक नंबर है। कार्मिक का मतलब होता है पिछले जन्म के कुछ डेट्स मैंने नहीं क्लियर किए होंगे और मुझे इस जन्म में चुकाने पड़ेंगे, जो मैं कर्मों से ही चुका सकता हूँ। देयर इज नो अदर वे आउट। अटल जी रूल होते हैं नंबर 7 के साथ। अब उनका 13 के साथ कनेक्शन क्या है? अब 13 नंबर है जो है वो 4 पे आता है, अटल जी 7 नंबर से होते हैं। 7 नंबर के पास धड़ है, इनकम्प्लीट बॉडी है, केतु है, और 4 के पास सर है, दोनों मिलते हैं तो बॉडी कंप्लीट हो जाती है। दे डाई फॉर ईच अदर। जैसे मैं नंबर 4 से रूलता हूँ ना विवेक जी, दुनिया में कोई भी बंदा कहीं पर भी बैठा हो, जिसको मैंने कभी नहीं देखा, USA में बैठा हो, कनाडा में बैठा हो, मेलबॉर्न में बैठा हो, कि बॉम्बे में बैठा हो, कि दिल्ली में बैठा हो, अगर उसका ड्राइवर 7 है, यानी कि वो किसी भी महीने की 7, 16, 25 को पैदा होता है, वो मेरे साथ चिपकेगा ही,
वो मेरे से कंसल्टेशन लेगा ही, वो मेरा स्टूडेंट बनेगा ही। ये कनेक्शन है 7 और 4 का, बिकॉज बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर, सो दे डाई फॉर ईच अदर। तो उनका साथ था, तो जब भी 4-4 आता था तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन उनकी हो जाती, दैट इज़ अ गुड अट्रैक्शन। नुकसान भी हुआ उनका 13 तारीख इट्स को, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन बड़े इवेंट्स 13 तारीख को हुए।